अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंडिया के साथ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट से पहले एक और बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ जो है वो डिलीवर कर दिया गया है। और वो सरप्राइज़ क्या है, किस तरह से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए एडवांटेजियस है और इंडिया के लिए किस तरह से ये एक बहुत बुरी खबर है, उसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कुछ ही टाइम पहले हमारे पास एक पर्टिकुलर फ़ोटो आई है अज़रबैजान से, जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर भी देख रहे हैं कि JF-17 थंडर का एक बहुत बड़ा लाइनअप जो है वो अज़रबैजान के एक एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। और एक्चुअली में ये एयरक्राफ्ट जो है वो 5 से ज़्यादा है, तकरीबन 9 के करीब ये एयरक्राफ्ट इस फोटो के अंदर मौजूद है। बिकॉज पहले रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि पहली खेप में पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान को तकरीबन 5 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए गए हैं, जिनमें 2 JF-17 ब्रावो डुअल सीट है और बाकी जो 3 है वो सिंगल सीट JF-17 ब्लॉक 3 है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर फोटो के आ जाने के बाद ये चीज़ रिवर्स हो जाती है और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक्चुअली में एक बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान को डिलीवर किए गए हैं और ये सारे के सारे जो है वो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के हैं। तो ये जो इस टाइम के ऊपर पिक्चर आप सबके सामने चल रही है, ये कोई आम पिक्चर नहीं है, बल्कि इस पिक्चर में आप पाकिस्तान की एक रैपिड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का अमली मुजाहिरा देख सकते हैं कि किस पेस के साथ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स JF-17 ब्लॉक 3 जैसे एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को मास प्रोड्यूस कर रही है और टाइमली हम यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ये एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। एक साथ 9 के करीब हाईटेक एयरक्राफ्ट डिलीवर करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक तो सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कि आप अपनी एयरफोर्स की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं, यानी कि PSC यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का ब्लॉक 3 का ऑर्डर कंप्लीट कर रही है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट कस्टमर्स को भी देख रही है। इतने बड़े नंबर में हम उनको एक साथ एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। और बिकॉज इस टॉपिक को डिस्कस करना इस वजह से भी जरूरी था कि JF-17 प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से किया जाता है उसमें एक ये पॉइंट भी शामिल होता है कि इस एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है। हम इस एयरक्राफ्ट को बड़े नंबर में मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, स्पेशली JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें तो इंडियंस के मुताबिक यहाँ पर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सिवियर इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि अगेन एक झूठ है और एक प्रोपेगेंडा है। तो ऑफिशियली तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे प्रोपेगेंडे को मुंह नहीं लगाती, लेकिन जब ऐसी पिक्चर सामने आती हैं जहां पर एक्सपोर्ट कस्टमर्स को हम एक बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट डिलीवर करते हैं, तो ये जो फिजिकल एविडेंस है ये इन प्रोपेगेंडिस्ट के मुंह पर जाके लगता है कि आप क्या प्रोपेगेंडा कर रहे थे और रियलिटी में असल में क्या हो रहा है। और क्यों इस टाइम के ऊपर ये इतना प्रोपेगेंडे के थ्रू JF-17 ब्लॉक 3 को टारगेट कर रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि एक ब्लॉक 3 जो है वो एडवांस्ड AES से रेडार से इक्विप्ड है, PL-15 मिसाइल से इक्विप्ड है, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा डेंजर पॉइंट है। उसके अलावा भी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इसको इस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड नंबर के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। तकरीबन इस टाइम के ऊपर हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है ब्लॉक 3 को लेकर वो 25 से 30 एयरक्राफ्ट का है पर ईयर, यानी कि एक साल में हम लोग 30 एयरक्राफ्ट जो है वो ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही कुछ पॉइंट्स हैं कि एक तो PL-15 और AES से रेडार की वजह से और दूसरा इसके प्रोडक्शन रेट की वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए इस टाइम के ऊपर ये J-10C से भी बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि J-10C के नंबर जो है वो हमारे पास अभी उतने ज्यादा नहीं है जितने के होने चाहिए, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 3 के बड़े नंबर्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है। और बैटलफील्ड के ऊपर या फिर किसी एयर स्कर्मिश में फिर ये चीज बैलेंस आउट हो जाती है, बिकॉज जो आर्मामेंट J-10C इंप्लॉय करता है वही JF-17 ब्लॉक 3 कर सकता है। तो ये सारी ऐसी रीजंस है जिनकी वजह से आजकल इंडियंस जो है JF-17 ब्लॉक 3 को इस टाइम के ऊपर प्राइमरी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज ये सिंगल एयरक्राफ्ट इनकी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो हम ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन JF-17 ब्लॉक 3 के रेज कर चुके हैं। तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स की हमारी सर्विस में है और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि तीसरा स्क्वाड्रन इन एयरक्राफ्ट का भी जल्द रेज कर दिया जाए और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। एंड मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिचुएशन चल रही है, बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन है, दोनों तरफ की जो मिलिट्री है वो इस टाइम के ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर है। तो ऐसी टेंस सिचुएशन के अंदर भी हम अपने एक फॉरेन कस्टमर को टाइमली एक्सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो कर रहे हैं। तो इसका भी यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम अपनी कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और इस पूरे फीट को अचीव करने में यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि 2 कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है, एक चाइना और दूसरा रशिया। इन 2 कंट्रीज की वजह से इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन जो है वो अपने रिकॉर्ड को टच कर रही है, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर इस चीज को इंश्योर किया गया है कि दोनों ही कंट्रीज से इस एयरक्राफ्ट की जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यू रहे, इसके इंजन आते रहे, वेपन्स आते रहे। तो ये तो बात है कि यहाँ पर
पर फाइनल एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन ये जो दो कंट्रीज है, रशिया और चाइना, इनका भी बहुत बड़ा रोल है JF-17 ब्लॉक 3 को स्टेज के ऊपर लाने में, जहां पर इस टाइम के ऊपर ये एयरक्राफ्ट मौजूद है। सो अगेन ये जो अजरबैजान से इस टाइम के ऊपर फोटो निकल के आई है, ये इंडियंस के लिए, इंडियन डिफेंस कम्युनिटी के लिए एक नाइटमेयर है कि जहां पर इनका अपना एयरक्राफ्ट जिसमें ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर चुके हैं, उसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो मेच्योर नहीं हो पा रही, जिसका बजट कुछ नहीं है, जिसके पास कैपेबिलिटी इनके मुताबिक कुछ नहीं है, वो एक साल के जो है वो 30 एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वो भी फिर ऐसी कैपेबिलिटीज के साथ जिन्होंने पिछले कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। और नेक्स्ट आने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें तो और भी बड़े नंबर में ये एयरक्राफ्ट हमारी सर्विस में मौजूद है। तो आप सोच कर देखें कि आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ हो सकता है। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं, टॉपिक की आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।